विदेश में नौकरी की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाए। आए दिन विदेश में नौकरी के नाम पर हो रहे ठगी की खबरें सामने आती रहती है। अगर आप भी उनमें से हैं जो देश के बाहर विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, तो पहले आपको कुछ जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बेहतर मौके और अच्छी सैलरी की तलाश में विदेश में नौकरी लेना और करना आसान नहीं है। इस दौरान कई लोग धोखाधड़ी के शिकार भी हो सकते हैं। आए दिन विदेश में होने वाली भर्ती से जुड़े धोखाधड़ी के कई मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। जब एक युवा विदेश में नौकरी करना चाहता है तो कुछ लोग उन्हें अपना निशाना बनाते हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वादों के बदले बड़ी रकम की मांग की जाती है। उसके बावजूद अफसोस की बात है कि युवाओं के पैसे चले जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। हाल ही में एक घटना हुई जिसमें विदेश में नौकरी पाने के लिए कई भारतीय युवाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें कई भारतीयों को रूस में मोटी सैलरी पैकेज के नाम पर नौकरी ऑफर की गई थी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और युद्ध में शामिल होने के लिए यूक्रेन सीमा पर तैनात किया गया। आपको बता दें कि सिर्फ ये मामला ही नहीं, बल्कि विदेश में नौकरी को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी तरह की धोखाधड़ी मामलों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में फर्जी नौकरी ऑफर के शिकार होने से बचने के कुछ बातें बताई गई हैं। जारी एडवाइजरी में कहा गया कि जो युवा नौकरी चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे नौकरी के संबंध में उनसे संपर्क करने वाले किसी भी एजेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरीफाई करें। इन रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरीफाई करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट immigrate.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ ऑथेंटिक एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर की लिस्ट दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 1983 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत एजेंट्स आवेदकों से अधिकतम 30,000 रुपए की मांग कर सकते हैं। अगर कोई एजेंट्स इससे अधिक पैसे की डिमांड करते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं अगर नौकरी मिल जाती है तो उम्मीदवारों को ऑफर लेटर दे दिया जाता है, लेकिन इसे लेकर खुशी मनाने से पहले लेटर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। विदेश मंत्रालय की सलाह के अनुसार ऑफर लेटर में नौकरी के नियमों, शर्तों के साथ साथ सैलरी और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स शामिल होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो समझ लीजिए ऑफर लेटर फर्जी हो सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें punjabkesari.com।